तो चलिए सीधे आज के इस बेहद खौफनाक और रहस्यमयी विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये लालच, अंधविश्वास और एक ऐसे श्राप की कहानी है जो समय की हदों को पार करके अपना शिकार चुनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस प्राचीन हार की खौफनाक विरासत को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेजान सी दिखने वाली चीज इंसानी जिंदगी में तबाही का ऐसा तूफान ला सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। मैं मार दूंगा, बाघ आएगा। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। रमाकांत नाम के एक बेहद रसूखदार इंसान की 55वीं सालगिरह की शानदार पार्टी चल रही है। बाहर सब जश्न मना रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर एक अलग ही दहशत का माहौल है। रमाकांत के चेहरे पर खरोंच के गहरे निशान हैं। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में एक बंदूक थामे वो पागलों की तरह चीख रहा है कि एक बाघ उसे मारने आ रहा है। सोचिए, किसी भी जश्न के लिए इससे ज्यादा भयानक दृश्य क्या हो सकता है। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं थी, बल्कि एक अनदेखे खौफ का सीधा और बहुत ही तेज प्रहार था। और यहीं से हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या है जो एक इतने संपन्न इंसान को अचानक से इस कदर हिंसक और पागलपन की हद तक ले जाता है? जरा सोचिए, एक तरफ तो सुख सुविधाओं से भरी हाई सोसाइटी वाली जिंदगी है और दूसरी तरफ एक बेहद प्राचीन आदिम खौफ, एक बाघ का डर। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि भौतिक सुख या पैसा कभी भी उस खौफ को नहीं मिटा सकता जो किसी की आत्मा की गहराई में बैठ गया हो। भाग 1, मौत का शापित हार, द कर्स्ड नेकलेस। अब इस पूरे मामले में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस श्राप की भयानक टाइमलाइन। ये श्राप इतनी तेजी से काम करता है कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। ये साधारण सा दिखने वाला एंटीक हार अपने साथ एक ऐसा खौफनाक इतिहास लेकर आया है जिसे चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। देखिए, पहले दिन रमाकांत इस एंटीक हार को खरीदता है। तीसरे दिन तक आते आते उसे भयानक मतिभ्रम या हैलोसिनेशंस होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई बाघ उस पर हमला कर रहा है। और फिर 5वें दिन उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वो अपने ही घर के स्विमिंग पूल में डूबकर जान दे देता है। ये हॉरर का वो क्लासिक तरीका है जहां एक अमीर व्यक्ति अपने ही अहंकार और एक प्राचीन श्राप का शिकार हो जाता है और उसकी जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। भाग 2, नीलाम और नया शिकार, ऑक्शन एंड न्यू प्रे। आप यकीन नहीं करेंगे, इस हार की कीमत हैरान करने वाली है। पूरे 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक कीमत नहीं है, बल्कि इंसान के अंधे लालच का एक बहुत बड़ा सबूत है। लालच की वाकई कोई सीमा नहीं होती है ना। इसीलिए रमाकांत की मौत के अगले ही दिन ये शापित हार एक बार फिर से नीलाम होने के लिए पहुंच जाता है। धवल नाम का एक बेहद महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन है जिसने हाल ही में 100 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील पक्की की है। वो अपनी इस जीत का जश्न मनाने के लिए इस हार को 9 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। उसे लगता है कि दौलत से वो किस्मत भी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ इस लालच की कीमत सचमुच बहुत भारी पड़ने वाली है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब विनाश करीब आता है तो चेतावनी भी जरूर मिलती है। अरुण, जो अच्छी तरह जानता है कि ये हार कितना मनहूस है, वो धवल को चीख चीख कर चेतावनी देता है कि ये हार अपने साथ सिर्फ विनाश और मौत लाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए धवल का अहंकार। वो हंसते हुए इस बात को टाल देता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये हार उसकी किस्मत बदलेगा और ज्यादा दौलत लाएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमने अक्सर देखी है, जहां इंसान सच्चाई को देखने से पूरी तरह इनकार कर देता है और सामने दिख रहे रेड फ्लैग्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। भाग 3, हंटर सोलाकी का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ हंटर सोलाकी। इस पूरी पहेली का जवाब दरअसल अतीत के पन्नों में छिपा है। आखिर इस हार में ऐसी कौन सी मनहूस शक्ति कैद है जो लोगों की जान ले रही है? चलिए 1850 के दशक में चलते हैं। वहां एक क्रूर शिकारी था, सोलाकी। एक दिन जंगल में एक बाघ ने उस पर बहुत ही भयानक हमला किया। वो बुरी तरह घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन आखिर में पानी में डूबने से उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई। मरने के बाद उसकी बेचैन और प्रतिशोधी आत्मा को शांति नहीं मिली, बल्कि वो उसके सबसे प्रिय आभूषण, उसी हंटर नेकलेस में हमेशा के लिए कैद हो गई। और अब जो भी उस हार को पहनता है, सोलाकी की आत्मा पूरी तरह से उस पर हावी हो जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर श्राप को तोड़ने का कोई न कोई नियम जरूर होता है। अरुण मंगल नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो उसी शिकारी समुदाय का वंशज है। मंगल इस श्राप को तोड़ने के बिल्कुल स्पष्ट और साफ नियम बताता है।
पहला कदम 1850 के उस शिकारी के छिपे हुए बेस या ठिकाने को खोजना, और दूसरा कदम वहां जाकर उस शिकारी के कपड़ों को जला देना ताकि उस भटकी हुई आत्मा को हमेशा के लिए आजाद किया जा सके। सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये एक सीधा मगर बेहद खतरनाक मिशन है। भाग 4, खौफनाक साये और वहम, टेरिफाइंग शैडोज एंड हेलुसिनेशंस। जब तक अरुण इस मिशन पर निकलता है ना, तब तक धवल की जिंदगी सच में एक नरक बन चुकी होती है। ये हेलुसिनेशंस का एक ऐसा खौफनाक सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। धवल को अचानक लाल कपड़े पहने अजीब से लोग दिखने लगते हैं। फिर हंटर सुलाकी का असली भूत उसके सामने आ खड़ा होता है। और सबसे भयानक बात तो यह है कि धवल को अपने ही ऑफिस के अंदर एक अदृश्य बाघ के हमले का एहसास होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो पानी में डूब रहा है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। ये श्राप बहुत ही बेरहमी से बिल्कुल उसी तरह का माहौल बना रहा है जिस तरह 1850 में खुद सुलाकी की मौत हुई थी। ये एक तरह से अलौकिक बदला लेने का परफेक्शन है। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा। बाघ मेरे पीछे आया था, तुम्हारे पीछे भी आएगा। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ डराने के लिए बोली गई कोई लाइन नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। सुलाकी सिर्फ धवल को डरा नहीं रहा है, वो अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करके धवल को मजबूर कर रहा है कि वो बिल्कुल उसी दर्दनाक मौत को जिए जो सुलाकी ने जी थी। ये नियति का वो क्रूर खेल है जहां से बचने का दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। भाग 5, श्राप तोड़ने की जंग, बैटल टू ब्रेक द कर्स। अब समय बहुत तेजी से हाथों से फिसल रहा है। धवल की जान अब सचमुच एक कच्चे धागे से लटकी है, और अरुण के साथ धवल की पत्नी स्मृति को मंगल के बताए गए उन निर्देशों को जल्द से जल्द पूरा करना ही होगा। इस क्लाइमैक्स के दौरान सारी घटनाएं बहुत तेजी से एक साथ घटती हैं। एक तरफ धवल की छोटी बेटी जिया को एक भूत अपने पीछे पीछे भटका कर ले जाता है। दूसरी तरफ धवल पानी के करीब बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौत बस एक कदम दूर है। उसी वक्त बहुत मशक्कत के बाद अरुण और स्मृति को 1850 का वो पुराना ठिकाना मिल जाता है। वहां उन्हें भयानक आत्माओं से लड़ना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बाद आखिरकार वे सुलाकी के पुराने कपड़ों को आग के हवाले कर ही देते हैं, और बस इस एक कृत्य से सदियों पुराना श्राप टूट जाता है और धवल की जान बच जाती है। ये एक ऐसी जीत है जो बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली है। इस पूरे खौफनाक सफर के खत्म होने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे पीछे छूट जाता है। क्या अथाह दौलत और संपत्ति की अंधी दौड़ इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो बिल्कुल सामने दिख रही प्राचीन चेतावनियों को भी नहीं देख पाता? इस कहानी ने हमें साफ साफ दिखाया कि कैसे लालच ने एक स्पष्ट खतरे को अनदेखा करवाया और विनाश को सीधा आमंत्रण दिया। ये सिर्फ एक अलौकिक कहानी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव के उस सबसे अंधेरे कोने का आईना है। ये सवाल सच में विचार करने लायक है, और इसी विचार के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस सवाल पर सोचेगा जरूर।